तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी स्टडी में। हालांकि हम लोग का 2 से 3 दिन क्लास डिस्टर्ब रहा, उसके लिए सॉरी। पेपर था मेरा और एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर से हम लोग आ चुके हैं। कोई बात नहीं, हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ एक पार्ट लेके आए हैं। इसमें पार्ट 1 है आपका पहला। इसमें 2 पार्ट बनेंगे, जिसमें से मैंने क्या किया है कि आपको इसमें 2 पार्ट दिया है। पहले पार्ट में आपका 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आपका पहले पार्ट में है। उसके बाद से आपको सेकेंड पार्ट में 150 से प्लस क्वेश्चन मिलेगा। 150 नहीं, 150 प्लस ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जुलाई मंथ का है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जुलाई का लास्ट डेट है, तो मैं सोचा कि 2 पार्ट में लेके आते हैं। कल आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़, हालांकि मैं ये कहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तो कहता बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लास्ट में कहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 1 जुलाई 2025 से करंट अफेयर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती पर पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके? विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा वस्तु और सेवा कर मनाया गया? 8वां मनाया गया। 1 जुलाई 2025 को 2017 में लागू हुआ था और ये 8वां 2025 में मनाया गया। हाल ही में लॉन टेनिस सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में से एक विंबलडन चैंपियन 2025 किसने देश में शुरू हुआ? और ये यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ। विंबलडन चैंपियन 2025 यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ। 1 जुलाई 2025 को किस देश ने डेनमार्क से यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्षता ग्रहण किए और पोलैंड से ग्रहण किए? डेनमार्क से पोलैंड ने ग्रहण किए। हाल ही में शुरू हुई प्रसिद्ध वार्षिक अमरनाथ यात्रा भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ। 1 जुलाई 2025 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2025 में एसबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया और ये 17वां स्थापना मनाया? 1955 में इसका स्थापना हुई था। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण हुआ? वरुण 2025 का 23वां संस्करण फ्रांस में हुआ। केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए हाल ही में किस राज्य ने पुरस्कार दिया गया और असम राज्य को पुरस्कार दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी शुक्रयान फर्स्ट मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक उपकरण ले जाने के लिए समझौता किया है? और यह गया CNES फ्रांस। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 1 जुलाई 2025 से भारत में कितनी मोटाई या कितनी थिकनेस की प्लास्टिक पर थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा? 120 माइक्रोन। 2 जुलाई से हम यहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ से 2 जुलाई का करंट अफेयर है। 2 जुलाई का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर बनी 16 संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सौंपी। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इस समिति का अध्यक्ष है मनोज गोविल हैं। कौन है? मनोज गोविल जी हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल के दूसरे दौर के मैच में शीर्ष क्रम में खिलाड़ी सुमित नागल का मुकाबला किस खिलाड़ी से हुआ? किस खिलाड़ी से हुआ? अलेक्जेंडर जेवरेव से हुआ। सुमित नागल का मुकाबला किससे हुआ? अलेक्जेंडर जेवरेव से हुआ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पहुंच गया? 655 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। 655 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। 2 जुलाई 2025 को विश्व भर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा जो अज्ञात उड़न तस्करियों और अलौकिक जीवन की संभावनाओं पर केंद्रित है? विश्व अंतरिक्ष दिवस, विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना का शुभारंभ किया? और वह राजस्थान ने किया। हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? और वो बनी है कौन? हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। भारत के किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? अर्जेंटीना के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि टेक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? वो IIT कानपुर ने शुरू किया है। किसने किया है? IIT कानपुर ने शुरू किया है। हाल ही में खबरों में रहा कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? मध्य प्रदेश में कोनो नेशनल पार्क। भारत के पहले समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कहाँ की गई? तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जा रही है। 3 जुलाई 2025 को करंट अफेयर देखिए। 3 जुलाई 2025 का करंट अफेयर, यहाँ से हम 3 जुलाई का आ गए।
3 जुलाई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाना। दूसरा क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अस्त्र MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? MK2 अस्त्र जो है किस प्रकार का सतह से हवा में मार करने वाला, हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज फॉर एयर टू एयर मिसाइल है। भारत में प्रधानमंत्री किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी जिससे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी निर्भरता कम होगी? और वो है ए और बी दोनों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह रखी है इन्होंने। किस नाम? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। विंबलडन 2025 में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन साथी मैथ्यू एबडेन पुरुष युगल में किस दौर में पहुंच गया? दूसरे तीसरे क्वार्टर फाइनल। कहाँ पर ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए? बात के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू डेवन। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 116वां रहा। 116 लोग खुशी हैं भाई, शांति से। किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया? और वो वाराणसी को किया गया। हाल ही में किस देश के तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट के कारण माउंट सेमुरू चर्चा में रहा? और वो इंडोनेशिया के तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट के कारण माउंट सेमुरू चर्चा में रहा। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार भारत नवाचार सूचकांक 2024-25 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान मिला? वो है कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना को मंजूर। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका मुख्य NRF का मुख्य कार्य क्या होगा? ये होगा भारत के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना। इसका मुख्य कार्य होगा। भारतीय सेना ने किस नाम से एक एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली परीक्षण किया है? और वो है प्रोजेक्ट संजय। 4 जुलाई का करंट अफेयर देखिए। 4 जुलाई का यहाँ से करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। कलर चेंज कर लें, आप कहो तो कलर चेंज कर ले भाई। ठीक है। 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अमेरिका को किस देश की स्वतंत्रता दिवस मिली? अमेरिका को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? अमेरिका को किससे? ग्रेट ब्रिटेन से अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भगवान बुद्ध की किस महत्वपूर्ण आयोजना का प्रतीक है? उनका पहला उपदेश था सारनाथ में। हाल ही में अच्छा बताइए कि भगवान बुद्ध ने, जो भगवान बुद्ध कहा जाता है, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बी अवेयर नामक एक पुस्तक लॉन्च की है? और वह वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ाने के लिए RBI ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? गुरुग्राम में किया गया। विंबलडन 2025 में एशियाई महिला एकल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को हराकर किसने बड़ा उलटफेर कर दिया? उसने किया है एलिन स्वितोलिना। भारत की आगामी इंडस्ट्रीज दौर के लिए अपनी टेस्ट टीम की घोषणा की। इस टीम के कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा। किस राज्य में आगामी वेड्डी योजना का विस्तार किया जिसके तहत पात्र माताओं को अपने बच्चों के लिए स्कूल भेजने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है? और वो है आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने आगामी वोड्डी योजना का विस्तार किया जिसके तहत पात्र माताओं को अपने बच्चों की स्कूल भेजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे? केरल में पेरियार। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य को बनाया गया? और वो है महाराष्ट्र का भिंडवी तालुका में। ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2025 का नामांकन बहुराष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया? और वे थे INS सुनन्या। 5 जुलाई का करंट अफेयर देखिए। 5 जुलाई वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में महीने में GST संग्रहालय कितना रहा? और वो 1.74 लाख करोड़। किस देश ने हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित रॉकेट की सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया जिसमें ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? और वो है चीन करने वाला। हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित कर रॉकेट को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च कर दिया है। चीन ने किया ऐसा। सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? और वो जीता भारत ने जीता है।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? किसने कर दिया है? जम्मू कश्मीर ने कर दिया है। प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो है पनामा। किसने किया है? पनामा। एकात्मक की मूर्ति, एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया जो आदि शंकराचार्य को समर्पित है? वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया, ओंकेश्वर में। विंबलडन ओपन 2025 में मिक्स्ड डबल का खिताब जीतने वाले भारतीय जोड़ी कौन से हैं, और वो भारतीय जोड़ी कौन से हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मैंने इसको कट किया है, 3 ही में बताइए, 3। प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड व इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? और वो केवड़िया, गुजरात में हुई है। भारत का पहला वैदिक पार्क या थीम पार्क जिसका नाम का वेद वन पार्क है, उद्घाटन हुआ है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपनी सरकार के गिरने के बाद राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? और वो किसने की है? नीदरलैंड ने की है। थ्रेड्स नया टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया ऐप की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, मेटा द्वारा लॉन्च किया गया थ्रेड्स। मेटा फेसबुक इंस्टा की मूल कंपनी है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 6 जुलाई का करंट अफेयर। कुछ ऐसे करंट अफेयर जो जिसका मैंने ऑप्शन सिर्फ 3 दे रखा है और उसको आपको कमेंट में बताना है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस का क्या अर्थ है? जूनोसिस जानवरों से संबंधित है, जानवरों और मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां जूनोसिस कहते हैं। फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं, रुपए और उस देश की मुद्रा के व्यापार निपटान शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? और वो है तंजानिया। किस राज्य सरकार ने कोई भाषा भूल न जाए, कोई भाषा भूली न जाए नामक एक पहल के तहत आदिवासी भाषा के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड, उड़ीसा, केरल। कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। हाल ही में खबरों में रहा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और ये एक जानवर के लिए प्रसिद्ध है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला सेनाओं की सूची में भारत कौन सा स्थान पे? भारत 4थे स्थान पे इस साल भी है। पहले पे अमेरिका, रूस, चीन। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? और विजेता लक्ष्य सेन जी ने जीता है। भारत के बाहर स्थापित होने वाले IIT परिसर IIT मद्रास जांजीबार का नेतृत्व किसे सौंपा गया? और वो सौंपा गया है प्रोफेसर प्रीति अगलायम को। भारत में स्थापित होने वाले पहले IIT परिसर IIT मद्रास जांजीबार का नेतृत्व किसने सौंपा है? प्रोफेसर प्रीति अगलायम को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नदी पर अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया? और वो है साबरमती नदी, अहमदाबाद। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस सरकारी विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है? और वो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा। यहाँ से 7 जुलाई देखिए, 7 जुलाई करंट अफेयर हम यहाँ से देखेंगे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत में GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.4% से संशोधित कितना कर दिया गया? 6.6% तक कर दिया है। %6.6 तक कर दिया है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जिम्बेक्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जापान। कहाँ? जापान सागर में किया जा रहा है और ये योकोसुवा के पास किया जा रहा है। योकोसुवा एक द्वीप है, वहाँ पास किया जा रहा है। हाल ही में लॉन्च किया गया उमंग प्लस पोर्टल किस सेवा संबंधित है? उमंग प्लस पोर्टल जो है वो किस सेवा संबंधित है? ये सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने के लिए, सभी को एक जगह लाने के लिए किया गया। रेलवे ने भी ऐसा ही कुछ किया है। किस भारतीय तीरंदाज ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता है? और वो जीता है ज्योति सुरेख तिन्ना ने, वेंत्रम ने, ये कंपाउंड महिला एकल में। हाल ही में ओपन नेटवर्क पर डिजिटल कॉमर्स पर सेवाएं शुरू करने वाला पहला प्रमुख सर्वाधिक क्षेत्र का बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बन गया है। विंबलडन 2025 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? और वे कार्लोस अल्काराज बने। किस राज्य सरकार ने स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पादन माल का उद्घाटन किया है? और वो किसने किया? वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गई हैं? और ये वियतनाम।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सी नदी सबसे प्रदूषित पाई गई है, और वह कोम चेन्नई में सबसे प्रदूषित पाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया मनोज यादव जी को नियुक्त किया गया है। मनोज यादव जी को नियुक्त किया गया। 8 जुलाई देखिए, 8 जुलाई करंट अफेयर आज देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को हाल ही में राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, और यह है उड़ीसा। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस अमेरिकी कंपनी ने गुजरात में एक नई चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए घोषणा की है, वो है इंटेल माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश में शांति मिशन के 6 महीने का विस्तार किया है, और ये किया है किसने, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। भारतीय सेना ने हाल ही में शामिल की गई धनुष क्या है, धनुष एक क्या है, एक स्वदेशी हॉवित्जर तोप है, स्वदेशी हॉवित्जर तोप है। विंबलडन 2025 में महिला एकल क्वार्टर फाइनल में ओंस जबूर ने किसे हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, और ये पेट्रा क्वितोवा को हराकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जो लगातार नियामक मानदंडों का पालन करने में विफल रहा था, और ये भारत कोऑपरेटिव बैंक मुंबई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है, और वह 91 स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर दिया है पूर्वोत्तर भारत के तहत। किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने गूगल मूल की कंपनी अल्फाबेट का मूल्य वित्तीय अधिकार नियुक्त किया गया है, और वो किया गया किसको, बताइए कमेंट में। मिशन वात्सल्य योजना जो हाल ही में खबरों में रहा था, किस मंत्रालय के अधीन था, बताइए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन था। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई, और वे उत्तर प्रदेश नोएडा में शुरू की पॉड टैक्सी, मतलब जो पानी में नहीं चलेंगे। 9 जुलाई 2025 को 9 जुलाई 2025 का करंट अफेयर देखिए, 9 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना तहत किस वर्ष तक विस्तार देने की घोषणा की है, 2025, 26, 27, 28 तक विस्तार करने की घोषणा कर दी है। इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिसैट 1B का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से करने की घोषणा की है, और PSLV C58। भारत के किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट अकादमी की स्थापना की जाएगी, मध्य प्रदेश राज्य में भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी की स्थापना की जाएगी। विंबलडन 2025 पुरुष एकल के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला किससे होगा, और इससे किससे होगा, यानिक सिनर से होगा। नोवाक जोकोविच का मुकाबला यानिक सिनर से होगा। हाल ही में भारत के किस देश के साथ तत्काल भुगतान प्रणाली UPI IPP लिंक करने की घोषणा की है, आप अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। लिवरपूल जो हाल ही में खबरों में रहा था, किस शहर में स्थित है, लिवरपूल जो हाल ही में सब खबरों में रहा था, लिवरपूल जो पेरिस में, यह प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की चर्चा में था। लिवरपूल किस भारतीय अमेरिकी को अंतरिक्ष विकास वित्त निगम अंतरिक्ष विकास उप निगम के उप मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, और वो किया गया निशा बिस्वाल को। किस राज्य सरकार ने जगज कोथा अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य मानव हाथी के संघर्ष को कम करना है, और वह असम ने किया है। इससे पहले हाथी मित्र प्रक्रिया भी चालू किया था। भारत ने तेजस लड़ाकू विमान के उन्नत संस्करण का नाम किया जिसका हाल ही में पहली उड़ान के लिए मंजूरी दी है, और इसे तेजस MK2। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्या है, 4.81% है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 10 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है, वो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्नी के द्वारा मनाया जाता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद किस देश ने 26 राफेल M विमान को खरीदने की मंजूरी दी है, फ्रांस ने कर दिया है कि भैया हम खरीदेंगे। भारत के वित्त आयोग ने किस विषय पर जनता की राय मांगी जिसकी हाल ही में काफी चर्चा हुई है, और वो हुई है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, और वो किया जाएगा बैंकॉक में, थाईलैंड में। केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशन पर किस योजना के तहत सस्ती दरों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टॉल खोलने की घोषणा की है, और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। भारत में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस बीमारी को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये 2047 तक। भारत के G6
तकनीकी के विकास और मानकीकरण के लिए गठित भारतीय G6 अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है? और G6 अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी, दूरसंचार मंत्री के रूप में। किस सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न श्रेणी के महारत्न श्रेणी के अपग्रेड किया जा रहा है? नवरत्न श्रेणी से महारत्न के ऑल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी से महारत्न श्रेणी में अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कार्ल कलर्स ऑफ डिवोशन किस भारतीय त्योहार की उत्पत्ति इतिहास की केंद्रित करता है? हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन किस भारतीय त्योहार की उत्पत्ति और इतिहास पर केंद्रित है? और वो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के त्योहार पर। लेखिका इसके अनिता भारत शाह। G20 के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक ऐतिहासिक स्थल पर कहाँ की जाएगी? यह हम्पी कर्नाटक में। यहाँ से देखिए 11 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत किस देश के साथ अपनी अंतरिक्ष सहयोगी संधि को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? और वो है किसके साथ? फ्रांस के साथ। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली जम्मू कश्मीर बना है। अंतरिक्ष क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस देश में क्रिकेट बोर्ड की पूर्ण सदस्यता प्रदान की है? नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कंबोडिया को प्रदान की गई है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में किया जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IT ने आधुनिक क्वांटम और कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए वॉलकॉम के साथ साझेदारी की है? IT कानपुर ने वॉलकॉम के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। भारतीय नौसेना में समुद्री सुरक्षा को लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिल्वर सर का आयोजन किया जाएगा? सिल्वर सर का आयोजन ओमान में किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना शुरू की है? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 महिला व बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है सैनिस पलाशियोस निकारागुआ। 22 जुलाई 2025 को केंद्रीय 22 जुलाई 2025 का करंट अफेयर, माफ कीजिएगा, 22 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। भारत किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% घरों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई गई है? तेलंगाना। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन में किस संस्था ने साथ मिलकर AI फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? वो है नॉस्कॉम। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धुन यात्रा का शुरू किया है? यह उड़ीसा ने शुरू किया है धुन यात्रा का उत्सव। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है? देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया गया है? एक मिनट, करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। भारतीय एशियाई विकास बैंक ने भारत किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $295 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? और वह बिहार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में खबरों में रहा लेडी ऑफ हेवन नामक विवादित फिल्म किस में प्रतिबंधित की गई है? और वो ही यूनाइटेड किंगडम। लेडी ऑफ हेवन। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। डार्क स्काई रिजर्व। किस राज्य या किस भारतीय शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया जाएगा? वो है त्रिशूर, नीलांबूर, केरल और वारंगल, तेलंगाना। त्रिशूर और नीलांबूर, केरल और वारंगल, तेलंगाना। अब यहाँ से हम लोग 13 जुलाई 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। नेशनल मंडेला अंतरिक्ष दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला अंतरिक्ष दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए के व्यापार करने की घोषणा कर दी है? बांग्लादेश के साथ रुपए से व्यापार करने की घोषणा कर दी है। किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को कल्याण और संरक्षित करना था? राजस्थान ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन कर दिया है। भारतीय नौसेना ने किस देश में MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की डिलीवरी प्राप्त की है? रोमियो मल्टी रोल ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया। MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य। इंटरनेशनल फाइनेंशियल
सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया और वो नियुक्त किया गया के राजा रमन को। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है और ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का क्या नाम है, जिसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया? लीसा नेवा आह्वान प्रिया। क्या लिया? लीसा नाम है इसका। केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू की। गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में देश के समय से पहले चुनाव की घोषणा की? और वो है इक्वाडोर। 14 जुलाई 2025 का करंट अफेयर देखिए यहाँ से। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 किस लॉन्च व्हीकल से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और वो किससे किया था? LVM-3M4 से। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए एक अत्याधुनिक सेंसर विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास ने किया था। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 100 मीटर भाला दौड़ में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? और ज्योति या राज ने जीता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? और वह जन आहार पहल की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को प्रदान करना है? वो है झारखंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के भारत में कौन सा स्थान है? और वो है चौथा। केयर फॉर यूथ पोर्टल जो हाल ही में खबरों में रहा था किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था? केयर फॉर यूथ जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। G20 वित्त मंत्रालयों की केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई? वो गांधीनगर गुजरात में किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और वह राकेश पॉल को नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार जैन को नियुक्त किया गया। 15 जुलाई 2025 को दैनिक करंट अफेयर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है। न्याय दिवस इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई को मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? और वो हुआ था किसके बीच में? मंगोलिया के बीच में। नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक श्वेत पत्र जारी किया और किसके तरफ में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर जारी किया है। विश्व चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैराशूटर कौन बने? पैराशूटर रुद्रांश खड़गेवाला ने। भारत के इस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश ने लागू किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। सिंगापुर फर्स्ट में। कभी डेनमार्क आ जाता है, कभी सिंगापुर आ जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ODI ने नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस भारतीय शहर में डिजिटल इंडियाज वीक 2025 का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर, गुजरात। आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष करने के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? PV सिंधु, मेरी कॉम, अर्जुन चोपड़ा। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया? फेडरल बैंक बन गया है। अब यहां से हम लोग देखेंगे क्या महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। जो 6 मंथ का होगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। कलर भी कर लेते हैं हम लोग चेंज। कैसा ये रहेगा? सही देखना जरा एक बार। चलो ठीक है। जनवरी का करंट अफेयर देखिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट डेज देखिए जनवरी का। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डेज। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस।
6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस, 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। 13 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, 13 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाते हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस, 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं 24 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क डे मनाते हैं 26 जनवरी को। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, प्रलय स्मरण दिवस। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा गोपनीयता दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी 30 जनवरी को मनाते हैं, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी 30 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे फरवरी का, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को महिला जनांग विकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस, महिला जनांग विकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस। 10 जनवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 जनवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 जनवरी को विज्ञान में महिलाओं के खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 13 जनवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 जनवरी को मनाते हैं। 20 जनवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 जनवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब यहाँ से मार्च का देखिए, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, सुनने वाला हियरिंग डे मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 10 मार्च को CISF के स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। 14 मार्च को पाई दिवस या पाई डे, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस भी 14 मार्च को मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस वैक्सीनेशन डे मनाते हैं 16 मार्च को। 20 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम डे मनाते हैं और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को 3 मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता डे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस भी मनाते हैं, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और टीबी दिवस भी मनाते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। अप्रैल का यहाँ देखिए, अप्रैल का 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाते हैं, 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाते हैं, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले की जयंती मनाते हैं, 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार स्मरण दिवस मनाते हैं 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व होम्योफीलिया दिवस मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, होम्योपैथी नहीं हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं, जो मेरे पे हमेशा डर लगा रहता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती और राज दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। उसके बाद से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। 28 अप्रैल को जो मनाते हैं कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाते हैं। 28 अप्रैल को कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व। मई का देखिए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, लेबर डेज। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस मनाते हैं। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नरसिंह दिवस मनाते हैं और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाते हैं। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं और 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 22 मई को। और 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाते हैं, कॉमनवेल्थ डे। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति और सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं।
31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड नो टबैकोस डेज। अब जून का देखिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं और 1 जून को विश्व माता पिता दिवस मनाते हैं, पेरेंट्स डे मनाते हैं 1 जून को ही। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। तीसरा रविवार जून पितृ दिवस मनाते हैं। 17 जून को मरुस्थल के लिए सूखे और मुकाबला का दिवस मनाते हैं, मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाते हैं। मरुस्थल के और सूखे का मुकाबला करने के लिए 17 जून को मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाते हैं और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं 23 जून को। 26 जून को नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और उनके अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 जून को नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और उनके अवैध तस्करी के खिलाफ मनाते हैं। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाते हैं। अब यहाँ से हम लोग का जो एक करंट अफेयर है वो 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होगा। तो उसके बाद से जो हम लोग का ये जून से, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग इन्हें पढ़ चुके हैं। हम यहाँ से 1 से 15 तक करंट अफेयर, जिसमें से हर एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे, हर एक डे में 10 पॉइंट थे। अब उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा डेज, जो 6 मंथ का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद से जो हम लोग का आएगा वो 15 से 30 तक का करंट अफेयर आएगा नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें भी हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे आपको, हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद से 6 मंथ का डेज आपको फिर वहाँ पे आपको मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय बाय। ये सारा चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और स्पीडी का बुक आ जाता है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अभी मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ, तो आज से आपकी डेली क्लास और जो भी जीएस सुधा हम लोग का बचा हुआ है, मतलब हम लोग तो केमिस्ट्री तक है, केमिस्ट्री के साथ 2 क्लास और बचा हुआ है। उसके बाद से केमिस्ट्री का आपको फुल वीडियो दूंगा और उसके बाद से हम लोग को बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, बस थैंक यू सो मच, बाय बाय।